हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दीप स्टडी फॉर यू के परीक्षा अध्ययन सीरीज 2026 के तीसरे दिन वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो तो हमने कर लिया था। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 3। और जो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप लिंक के माध्यम से वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो जो आज की क्लास का पहला वाला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, अभी कोई खेल का मैदान है, ठीक है, वो उस खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मतलब रास्ता है। तो मैदान में चक्कर लगाने के लिए सोनिया को, तो देखो सोनिया क्या करती है कि चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे उसको 18 मिनट लगते हैं। वहीं पर, ठीक है, अगर रवि चक्कर लगाता है उसी का, तो रवि को कितनी देर लगती है, 12 मिनट लगती है, ठीक है। अब दोनों अगर एक ही समय में चलना प्रारंभ करें, मतलब दोनों एक साथ चक्कर लगाना चालू करें, तो एक की रफ्तार कम है और एक की रफ्तार ज्यादा है, एक आगे निकल जाएगा और दोनों चलते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक ही जगह पर वापस से मिल जाए। तो कितनी देर बाद वो वापस से मिलेंगे, इस चीज को अपने को निकालना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो सिंपल सा फंडा क्या करना है, आपको लिखना है कि सोनिया है ना कितने 18 मिनट में लगाती है, वही रवि कितने मिनट में लगाता है, तो ये 12 मिनट लगाना है ना। दोनों का आपको एलसीएम निकाल देना है। अब एलसीएम में कैसे निकालोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पे आप करोगे 18 का एलसीएम क्या क्या आएगा, तो 2 है ना गुणित 3 गुणित 3, 3 या 9, 9 दूना 18 ये आएगा ना। इसके बाद में इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, तो इसका अगर गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड करेंगे तो 2 दूने 4 किया 12, ठीक है। जैसा 12 और 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, तो 12 और 18 का एलसीएम जो आने वाला है ना वो आएगा, एक तो ये 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। इसके बाद में ये 2 आ जाएगा, फिर ये एक 3 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर एक ये 3 आ जाएगा। तो इसलिए 3 या 9, 9 दून 18 और 18 दून 36, अर्थात दोनों को मिलने में 36 मिनट लगेंगे, ठीक है। 36 मिनट के बाद में वो दोनों एक दूसरे से वापस से मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर जाएगा, देख सकते हैं आप सभी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और परीक्षा देख के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है इसमें भी कि प्रातः भ्रमण पर 3 व्यक्ति जाते हैं, जबकि बार 3 व्यक्ति कदम बढ़ाते हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं, किंतु उनके कदमों की माप है ना वो ज्यादा बड़ी, मतलब इंसान छोटे बड़े होंगे इसलिए। तो पहला पे तो 40 सेंटीमीटर के कदम है, ठीक है, दूसरे की कदम अपन देखेंगे तो 42 सेंटीमीटर है और तीसरे की कदम यहाँ पे 45 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। तो लघुत्तम दूरी पूछी है ना कि लघुत्तम दूरी क्या होगी, वही लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे अपन। तो 40, 42 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक अपन यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो कहीं से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम 5 से निकाल लेते हैं क्या, यहाँ पर देखो आप कहीं से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकालते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं सबसे पहले, तो 20 टाइम जाएगा, इधर 2 से करेंगे तो 21 टाइम जाएगा, ये 2 से होगा ही नहीं तो 45 का 45 रुपया जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करते हैं अपन, फिर 2 से लेते हैं तो 10 टाइम जाएगा, इधर काय से लेंगे अपन, इधर में जाएगा 21 और यहाँ 45 का 45, ठीक है। इसके बाद काय से करते हैं 3 से, तो ये 10 का 10 ही रह जाएगा, है ना, 3 7 21 और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 बजे 15, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 5 दूर 10, इधर करेंगे 7 का 7 ही 7 आ जाएगा और 5 दिया 15, ठीक है। तो इस प्रकार इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो क्या निकलेगा, तो इसका एलसीएम निकलेगा अपना 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है, ये सब निकलेगा। इन सबको भी लेना है अपने को, इन सबको भी लेना है, ठीक है ना, तब जाकर के ये एलसीएम निकलेगा। और इन सभी एलसीएम को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 5 35, 35 दिया 105, तो ये हो गए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 8 24, 105 गुणित 24 करेंगे हम, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है यहाँ पर
2520, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2520 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि 2520 है ना सेंटीमीटर की दूरी के बाद में वो क्या होगा, वापस से वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होने वाला है, हमको आंसर जानने वाला है। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि यह अविष्ट लघुत्तम दूरी 2520 सेंटीमीटर या फिर 25.20 मीटर की रहने वाली है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है, 26 और 91 है ना, इनका इनके युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका LCM ज्ञात कर लेते हैं अपन, HCF ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले ना। तो HCF क्या रहेगा इसका, तो यहाँ देख लेता हूँ मैं HCF। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 13 से देते हैं इसमें, 13 दूनी 26, तो 13 से देते हैं। चलो ठीक है, तो 13 दूनी 26, फिर 13 7 91 होता है क्या, ये दो 7 हो गए। फिर अब वो दोनों 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब कि 13 तो इसका क्या हो गया, HCF हो गया। फिर 2 एकम 2 और 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको 7 ऐसे करेंगे तो 1 और 1 है ना, 13 दूनी 26, ठीक है ना, और 26 सदे क्या होता है, वो इसका क्या रहेगा, LCM हुआ है। तो 13 दूनी 26 और 26 सदे 182, तो ये जो 182 है ना, ये इसका क्या रहेगा, LCM रहेगा, है ना। LCM क्या रहेगा, 182 रहेगा। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे इसकी अपन, तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कैसे होती है, तो देखो दो संख्याओं का LCM और HCF जो होता है ना, वो उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि HCF गुणित LCM बराबर होता है A गुणित B। ये A B क्या है, वो दो संख्या है, ये तो A है और ये अपना क्या है, B है। तो HCF क्या आया, 13 गुणित LCM क्या आया, 182 बराबर क्या आ जा रहा है, 26 गुणित 91। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे, अगर दोनों का गुणा बराबर आ रहा है मतलब कि अपना उत्तर सही। ठीक है, अब दोनों का गुणा करेंगे ना, तो दोनों का गुणा आ रहा है अपना 2366। क्या आ रहा है, 2366 आ रहा है। तो 2366 आएगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2366, और इसका भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2366। मतलब कि LHS बराबर RHS हो गया ना। तो ये जो हमने निकाला ये बिल्कुल क्या है, सही LCM और HCF है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन की जांच करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी चलो यही तो दिया है, 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 510 का भी हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे ना। तो जो इसका LCM जो आने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ से अपन निकाल कर देख लेते हैं, इसको नोट कर देते हैं अपन, है ना। 510 और 92 2 से, तो 2 में 4 हो जाएगा, बच गया है, हो गए 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 है ना। इधर करेंगे तो 2 चुका 8 और 2 छक की 12 हो गया, है ना। ठीक है, इसको इधर करेंगे अपन काई से कर सकते हैं वापिस, तो वापिस इसको अपन 2 से कर सकते हैं ना, तो इसको करेंगे 2 से। अब पर ये पूरी संख्या तो नहीं जा सकती, मतलब कि अपना HCF क्या हो गया, तो HCF हो गया अपना 2। ठीक है, इसका LCM निकालेंगे अपन, तो LCM अभी आप लोग निकाल लेना, मैं इसका फटाफट से कर देता हूँ LCM। इसका LCM जो जाने वाला है 2 इंटू ये इसका LCM जाने वाला है ना। ठीक है, तो यहां से हम LCM इसको उठा लेते हैं, 2 2 3 5 17 23। ठीक है, इसका LCM हो जाएगा 23,460। ठीक है, इसका LCM क्या हो जाएगा, 23,460। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे अपन, तो हम जानते हैं HCF गुणित LCM जो होता है ना,
वो किसके बराबर होता है, तो वो ए गुणित बी के बराबर होता है। यहाँ पर ए बराबर तो ये हो जाएगा और बी बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित 23,460 बराबर जाएगा, तो ये किसके जाएगा 510 गुणित 92, ठीक है। दोनों का हम यहाँ पे गुणा करेंगे और दोनों का गुणा करने पर अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 46,920, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 46,920 बराबर इसका भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 46,920। तो इस प्रकार में इसकी क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन 336 और 54, है ना। तो यहाँ पे करते हैं 336 और 54 का एलसीएम, है ना। तो कितने चलेगा इसका एलसीएम, तो 5×4=9, यहाँ पे 3 से निकल जाएगा, 54 यहाँ पे 3 से निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3×2 6। इसको 5 से निकालेंगे तो 3 एकम 3 बच गए, 2 गए 24, 3 8 24 18 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब 5 से तो 2 से दे देते हैं अभी इसमें, तो 2 से देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो 2 छंगी 12 ज्यादा हो गया ना, तो 2 पंच 10 और 2 छंगी 12, 2 नाम 18, ठीक है। फिर गाइस देखें, फिर यहाँ पे काई से दे सकते हैं अभी अपन, तो 2 से दे देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ 2 से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गए, बच गए कितने हो गए 16, ठीक। फिर आएंगे 2 8 16, ठीक है। 9 में नहीं जाएगा जैसे कैसे सेम लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 2 से देंगे आप तो 28 में कितनी बार जाएगा, तो 2 को 2, यहाँ 2 एकम 2, 2 चुक 8, यहाँ हो गए 9 हो गए, ठीक है ना। ये किससे जाएगा 7 से चला जाएगा, 2 बार में इधर 9 हो गया, ठीक। ये तो एक जैसी बच गई ना अभी, तो अपन यहाँ पे एलसीएम में क्या लिख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे हम एलसीएम में लिख सकते हैं पूरा पूरा भाग 60 तक जा रहा है, तो यहाँ तक जा रहा है ना पूरा पूरा भाग, इसमें तो नहीं जा रहा है, 2 से लिया अपन, तो 3 गुणित 2, तो 3 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपना एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में क्या आएगा, तो एलसीएम में ये पूरा आएगा, है ना, यहाँ से लेके पूरा, मतलब 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, है ना, 3 गुणित 3, 2 2 2 7, 2 और 9, ये पूरा जाएगा ना। इन सभी का गुणा कर लो, जो भी आंसर आएगा ना वही अपना क्या रहने वाला है, यहाँ पे एलसीएम रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बस समझाने के पर्पज से एक बता रहा हूँ ये, ठीक है। और ये 6 लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो फोर्थ क्वेश्चन अपना बोलता है कि 6 और 20 का एलसीएम है ना। सो देखो उधर स्लाइड पे चलेगा, एक काम करके वापस स्लाइड पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन है 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो ये 6 लिखा, ये 20 लिखा, ठीक है। अब यहाँ से इसका एचसीएम क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, देखो सभी में अपने यही करना है। ये थोड़ा सरल सा क्वेश्चन है तो मैं अच्छे से बता देता हूँ इसको, और आपको इन सभी को भी ऐसे लगा जला के देखना है, ठीक है। और एक और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना, इसमें से एक क्वेश्चन फाइनल जाने वाला है, बोर्ड की जो है ना अगली एग्जाम, इसमें फाइनल जाने वाले हैं, क्योंकि हर साल आता है एक बार क्वेश्चन, तो ये जाएगा इसे। तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। और ये 10 का 1 जाएगा दोस्त। अब ये दोनों भी नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या है 2 रहेगा। जब तक वो दोनों संख्याओं में जाता है तब तक उसका एचसीएफ निकालते चलो, जहां खत्म हुआ ना वहीं से उसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम आएगा, तो ये 2 तो आई गया, इसके बाद 3 से करेंगे ना इसको, तो 3 1 टाइम जाएगा, इधर 10 हो गया, सॉरी इधर 1 टाइम जाएगा ना, तो ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, उधर क्या आ गया 10 आ गया। अब 10 से ही कर देंगे इसको, तो ये 1 टाइम देगा, ठीक है। मतलब कि एलसीएम क्या आएगा 2 × 3 × 10 है, मतलब क्या आएगा 2 3 6 और 6 धाम 7। तो इसका जो एलसीएम हुआ ना, वो एलसीएम क्या होगा गाइस यहाँ पर 7, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वाला एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो, और पढ़ाने का तरीका, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट करके सॉल्व कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 15 और 21 का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो आवाज गुणनखंड विधि से निकालना है ना, तो आवाज गुणनखंड विधि में कुछ भी नहीं है, जो अपन ने ऐसे ऐसे करके करना वो आपको
रफ में कर लेना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, जैसे 12 है तो 12 के कैसे टुकड़े करेंगे, है ना। तो 12 के टुकड़े करेंगे हम, टुकड़े कैसे कैसे कर सकते हैं, तो 12 के टुकड़े हो सकते हैं 2 गुणित 2, 2 गुणित 4, 4 दिया 12, ठीक है, हो गया नहीं टुकड़े इसके। ये होती है अभाज्य गुणनखंड। 15 है ना, तो 15 के टुकड़े कैसे करेंगे, 3 गुणित 5, 3 5 15, ठीक है। 21 है ना, तो 21 के टुकड़े कैसे करेंगे, तो 3 गुणित 7, 3 7 21, ठीक है। ऐसे अपन ने टुकड़े कर लिए इसके। और अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या बना दो जिसमें किसी का भाग ही नहीं जाए खुद के सिवा। जैसे कि 2, 2 और 3, तीनों अपन ने इस 12 को ऐसे टुकड़े करे, ऐसे टुकड़े करे कि यहाँ पे तीनों में किसी का भी भाग नहीं जाए। वहीं पे यहाँ पे 15 है ना, इस 15 में क्या क्या करें, 3 और 5, इन 3 के और 5 के ऐसे टुकड़े करेंगे और किसी का भाग ही नहीं जा रहा है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब यहाँ पर इनका अपने को यूज करना है, ये वाली पूरी संख्याओं का, और अपने को निकालना क्या है, HCF और LCM। तो या इसका जो HCF होगा वो क्या, तो इसका HCF क्या होगा, देखो जो जो संख्या है अपने को तीनों में मैच हो रही है वो इसका HCF होगा। तीनों में मैच क्या क्या हो रही है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, तीनों, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन काय की, तो LCM की। LCM क्या होगा, तो जो बच गया ना वो अपना क्या रहेगा, LCM। ये 3 तो आएगा ही से, देखो ये 3 तो आएगा ही से, पर जो बच गया ना वो क्या आएगा, LCM आएगा। अब देखो क्या क्या है, तो सारे अलग अलग दिख रहे हैं ना, कोई मैच नहीं हो रहे तो सब लिखा जाएंगे। 2 इंटू 2 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 5 इंटू 7, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 140 दूनी क्या होता है, 420, ठीक है ना। तो इसका जो LCM जाने वाला है तो वो क्या जाने वाला है, 420, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, एक के नीचे एक, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही उस कॉपी में लिखते हो गाइस, तो आप लोगों को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है आपको। बहुत सरल है वैसे, मैं अब तरीका बता देता हूँ, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ना एक एक तो वीडियो काफी लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो 17 है ना, कैसे रहेगा ये। तो जो 17 है ना उसका क्या जाएगा, तो 1 गुणित 17 रहेगा ना, ठीक है। इसका टुकड़ा ये कर सकते हैं ना अपन। 23 के क्या देंगे, तो 1 गुणित 23 हो जाएंगे ना, ठीक है। इसके बाद में क्या है, 29 है ना, तो 29 का क्या रहेगा, 1 गुणित 29 ही रहेगा। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसके कोई टुकड़े कर नहीं सकते ना, क्योंकि 17 किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। ऐसे ही क्या 23 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है। यहीं पे 29 किसी के पहाड़े में आता है क्या, तो नहीं आता। तो इसलिए इसका जो HCF जाएगा वो क्या जाएगा, तो यहाँ पर जो HCF जाने वाला है ना स्टूडेंट, वो है 1, क्योंकि 1 है ना तीनों में आ रहा है। देखो इसका मतलब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब टुकड़े करें ना उसमें से ऐसी संख्या जो कॉमन हो, सब में कॉमन हो, जो सबकी तरफ हो। तो 1 तीनों में दिख रहा है ना, तीनों में कॉमन है ना, तो इसलिए ये क्या रहेगा, इसका HCF रहेगा, ठीक है। LCM की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो LCM क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो LCM रहेगा ना वो तीनों का मल्टीपल रहेगा, मतलब कि एक तो रहेगा ही सही, इंटू में 17, इंटू में 23 और इंटू में 29, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, यहाँ पर HCF रहेगा, ठीक है। तो जो ये है इनका गुणा क्या रहेगा, तो इनका सभी का गुणा करते हैं ना, तो 11,339, 11,339 इसका क्या रहेगा, LCM रहेगा, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर जाने वाला है। ये HCF रहेगा, ये LCM यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25 का HCF और LCM क्या होगा, ठीक है। तो ये अपन ने सिलेक्ट करा कलर, कौन सा कलर लेना है यहाँ पर, आ जाए जल्दी, कलर ही नहीं आपको, चलो भाई। हाँ 8 9 और 25 का HCF और LCM निकालने का है ना, तो यहाँ पे 8 का क्या निकलेगा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये इसके टुकड़े कर लिए। 9 के करेंगे तो 3 गुणित 3। देखो आप बार बार प्रयत्न करोगे ना तो आपके आदत में शामिल हो जाएगा कि इसका गुणा इसमें करने में ये होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 25 का गुणा करेंगे तो 5 गुणित 5, क्या कोई मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF होगा, चलो एक काम करते हैं,
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देख रहा हूँ कि ये वाले का जो एचसीएफ होगा ना वो क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपका जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आज रात 7:30 बजे, ठीक है, उसके बाद में मैं ना चेक करूंगा कि किस किस ने सही उत्तर दिया है, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं, फिर कल मैं बताऊंगा भी सही कि सबसे पहले जिसने सही उत्तर दिया ना उसका नाम मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अपना नाम भी लिख के भेजना। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पे एचसीएफ आपको देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले का एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो आपको यहाँ पे लिखना है ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एलसीएम, ये आपका होमवर्क है गाइस, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो ये सारी संख्या है का गुणा ही इसका एचसीएफ रहेगा, एलसीएम रहेगा। मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 के 24, ठीक है। तो 24 तो ये हो गया, इंटू इधर 25 और 25 किया 75 हो गया है ना, 75 ही हो गए। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो 75 दोनों क्या होता है 150, 150 300, 300 की एक जीरो मेरे आ गए 30, ठीक है। फिर 75 दोनों क्या होता है 150 और 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। मतलब कि अपना जो आंसर क्या है, एलसीएम क्या है अपना यहाँ पर 1800 इसका एलसीएम होने वाला है, ठीक है। एचसीएफ का क्या करना है, कमेंट, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, ये और देख लेते हैं अपन फटाक से। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6, लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। देखो ये सब चीजें आपको पता है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसका रिवीजन कर सके, ठीक है। 10th में अक्सर देखा हूं कि 10th में जो द्वितीय परीक्षा देते हैं अधिकतर बच्चे मैथ्स वाले होते हैं, ठीक है। और मेरे को बहुत दुख होता है क्योंकि मैथ्स इतना सरल होते हुए भी आप लोग उस पर टफ जा रहे हो, है ना। तो ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है। तो आप इधर देखो कि एचसीएफ का एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन फाइनली आता है। तो 6 है ना, इसका अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि ये तो आपको पिछले 3 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। रटा गया होगा कि अगर 6 का टुकड़े करने हो ना, 6 के टुकड़े टुकड़े करके तो क्या करेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। 72 का करना हो तो ये थोड़ा टफ हो गया। देखो टफ हो गया ना, कुछ टफ नहीं है, आप रफ कार्य करोगे सर 72 के टुकड़े करो ऐसे करके, ठीक है। 2 से करके क्या जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 दिया 6 और 2 छंग की 12, 36, 72 या करके था 36 या करके 9 रखा लिख दिया और फिर 3 का 3, ये सारे आ गए ना। यही तो है अपना जो टुकड़े होते हैं वो ये होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और ये रफ कार्य अपना इसको अपन रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी में रफ नहीं कर सकते तो पीछे पीछे वाले पेज में रफ नाम से बना दो, उसमें करो। 120 है ना, तो इधर करेंगे 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 होगा, 8 और 40। चलो इस काम कर ही लेते हैं अपन फटाक से, अच्छा रहेगा पूरा। तो 2 से करेंगे 2 छंग की 12, 60 टाइम गया। फिर 2 से करेंगे तो 30 टाइम गया। फिर 2 से करेंगे तो 15 टाइम गया। फिर कैसे करेंगे 3 से करेंगे तो 3 5 15 5 टाइम गया। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, ठीक है। 5 दिया 15 दूनी 3 दूनी 60 दूनी 120। तो यही मैंने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 पहले लिख दिया था गाइस, मैंने बोलने वाला था मैं, और 3 बाद में बोलने वाला था, है ना। ऐसा मैं यहाँ पे करने वाला था, ठीक है। ये रफ था, इसको भी मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिल रहा है ना इसको अपन क्या करेंगे एचसीएफ में लिखेंगे। तो जो मिल रहा है वो एचसीएफ में लिखेंगे, एचसीएफ 2 मिल गए ना, 2 इंटू और क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब कि 3 भी हो गया। क्या और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, एलसीएम देखना है ना। बाकी जो ये तो रहेगा ही सही, ये तो रहेगा ही सही, पर जो बाकी बचे हैं ना वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा, तो 2 3 तो रहेगा ही सही, तो 2 गुणित 3 तो रहेगा ही सही, ठीक है। अब इसमें तो ये 2 रहेंगे ना, 2 इंटू 2 बच रहे ना, तो 2 गुणित 2 ये भी कर लेते हैं। इसके बाद में क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा ना, तो अच्छा इसमें और कोई और भी बच रहा है ना, सॉरी कुछ गलत हो गया है ना, एक मिनट। हाँ अब देखते हैं गाइस जैसे क्या रहेगा, 2 इंटू 3 तो ये तो रहेगा ही सही, 2 इंटू 3 तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बच रहा है, तो देखो जो और मिल रहा है ना, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी मिलके क्या हो जाएगा, एक बार 2 लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है ना, तो ये 2 मिलके भी एक बार में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 अलग अलग है ना, तो ये भी क्या लिखा जाएगा
3 गुणित 5 अलग से अलग लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपना एलसीएम बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, तो 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ठीक है, 60 दूना 60 दूनी क्या होता है 120, और 60 क्या होता है 180, तो 60 क्या हो गया 180, और 180 दूनी क्या होता है 360। तो इसका जो एलसीएम जाने वाला है क्या जाने वाला है 360। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे, और बिना चीटिंग किए आप लोगों ने ये चारों क्वेश्चन लगा दिए होंगे ना। अब क्या आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। एमपी बोर्ड में क्या आएगा, तो ये जो चारों क्वेश्चन है ना ये आ सकते हैं, और उसके अथवा में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और नहीं मानना है तो आप प्री बोर्ड में देख लेना अभी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम ये ज्ञात करना है अपने को, है ना। देखो करते हैं फटाक से। यहां पर क्या दिया है अपने को, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है ना, एचसीएफ दिया है ना। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याएं दी गई है, इस संख्या को मैंने ए मान लिया, इस संख्या को बी मान लिया। अपना सूत्र क्या बोलता है, तो सूत्र बोलता है कि दो संख्याओं का जो दो संख्याएं कोई भी ए और बी जो दोनों का गुणा करेंगे ना, तो उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये अपना क्या बोलता है, सूत्र बोलता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ दिया है 9, इसकी जगह पे लिख दिया 9 गुणित एलसीएम तो अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए क्या दिया है, तो ए दिया है 306 गुणित बी क्या दिया है, तो 657 दिया है। ठीक है, लिख दिया। ये 9 का में इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया अपना, एलसीएम बन गया अपना 306 गुणित 657 बटे में क्या जाएगा 9, क्योंकि ये 9 इधर गुणे में है, बॉर्डर पार जाएगा तो अपना भाग में चला जाएगा, ये आप जानते हो। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 9 से इसको काट देंगे। देख ये इसी का तो फैक्टर है ना, मतलब दोनों संख्याएं काट सकती है, आप किसी को भी काट सकते हो। मैं बड़ी वाली संख्या को काटूंगा, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को काटेंगे ना तो 9 से, तो ये कितनी बार जाएगा 9 से 18, 9 से 27, 9 से 36 है ना, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 7 टाइम पे जाएगा, बच गए कितने 2 हो गए 27, और 9 3 27, 73 टाइम कट गई, मतलब बचा क्या 306 गुणित 73 बचा। ठीक है, अब इसको फटाफट से अपन मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा, ये आएगा 22,338। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है। मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी राइटिंग नहीं जम रही हो, पर आप लोगों को कॉपी में राइटिंग जमा जमा के लिखना है गाइस। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आवाज गवर्नमेंट विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2025 में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक, अब शायद आ सकता है, शायद। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा मतलब देखो, हमें क्या करना है, स्टडी तो करना है पर स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी करना कौन सिखाएगा, दीपक सर सिखाएगा। जिम्मेदारी पूरी मेरी, पास आप हो जाओगे। और उसके लिए चाहिए क्या अपने को, एक ही तो चीज चाहिए जो बिल्कुल आप फ्री में दे सकते हो, है ना, सब्सक्राइब और जम के ठोको लाइक। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर, और दोस्तों को भी शेयर कर ही देना जो इतना कर रहे हो। ठीक है, तो 96 और 404 का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए ना। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो मैं देखो गाइस 2 से दे सकते हैं, पर मैं इसमें डायरेक्ट 4 से भाग देने वाला हूँ, आप 2 से भी दे सकते हो। तो 4 से रहेंगे ना इसको, तो 24 के पहाड़े में 4 टाइम 96 आता है, 24 चुके 96। ठीक है, या करेंगे तो 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4। समझ गए ना, मतलब कि इसका जो एचसीएफ रहेगा वो क्या रहेगा, तो एचसीएफ रहेगा यहाँ पर 4। ठीक, अब देखो एलसीएम निकालना बहुत कठिन लग रहा है ना आप लोगों को, मत निकालो ना, फॉर्मूले का यूज करो, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए इंटू बी कौन है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, एचसीएफ क्या है 4 गुणित एलसीएम निकालना है, ए इंटू बी मतलब कि 96 गुणित 404। ठीक, समझ गए ना, 4 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर से हट जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसके बाद में 96 को इससे क्या करेंगे, अपन काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 101 टाइम जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल जाएगा 96 गुणित 101। ठीक है, करो मल्टीप्लाई फटाफट, 96 गुणित 101,
करो जल्दी। 4 में गुणित 101 क्या आएगा? यहाँ पर 4 में गुणित 101 है, तो 101 का गुणित 6 में करेंगे तो 606 आएगा ना। 606 का 6 लिख दिया और 60 आ गया क्या अपना इधर, वो आएगा क्या बोलते हैं एरिया आ गया। फिर 101 का 9 में गुणा करेंगे तो 909 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 909। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 969। ठीक है ना, आंसर क्या आ रहा है इसका? 96 आंसर आ रहा है क्या? देखो फटाक से। तो भाई यहाँ पर मेरे को लगता है अपना आंसर सही आने वाला है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ कर दूं इसको। देखो मैथ्स ना कुछ भी नहीं है, मैथ्स में बस है ना आपको क्या चाहिए? फोकस चाहिए, बस फोकस पूरा आपकी स्टडी को होना चाहिए। इसके बाद में दूसरी बात यह है कि आपको है ना कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऐसे फास्ट नहीं होती है, उसके लिए ना आपको है ना कंप्लीटली क्या करना पड़ता है, रेगुलरली आपको है ना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं ना। उससे क्या होगा आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो परफेक्ट बनाती है इंसान। और मैं तो देखो है ना सोल्व करने के तरीके बताऊंगा आपको, ट्रिक्स पे ट्रिक्स दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ से हमारी क्लास खत्म हो जाती है आज की। तो कैसी लगी आपको थर्ड क्लास? ठीक है ना, थर्ड क्लास मतलब क्लास तो वैसे अपनी फर्स्ट क्लास होती है, पर ये आज की तीसरा दिन वाली क्लास है, इसलिए मेरे को क्या बोलना पड़ा है, थर्ड क्लास है। तो ठीक है, अब आज की जो क्लास है इसका दी एंड यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस क्लास का ये वाले जो चैप्टर है इसके लास्ट डे रहेगा कल, तो कल वाली जो क्लास है ना उसमें मैं आपको पूरा जो ये वाला है वास्तविक संख्या, इसका पूरा निचोड़ बताने वाला हूँ। निचोड़ मतलब समझते हो ना, अपनी जो बुक है, बुक में पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, उसका लास्ट में आपको क्या रहता है? सारांश। बस वो सारांश तो होता है पूरे चैप्टर का जो सार होता है। मतलब कि अगर आपने ये तीनों क्लास अगर थोड़ी बहुत भी देखी हो, देखनी तो पड़ेगी पर थोड़ी बहुत भी देखी हो, लास्ट वाली क्लास अगर आपने पूरी देख लेना, मतलब समझ जाओ कि आपके 3 से 4 नंबर पक्के। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है अगली क्लास में। थोड़ा सा सस्पेंस भी बना के रखना है ना, तो क्या करना है आपको, हमारा जो दीप स्टडी फॉर यू वाला जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्लास, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों का क्या हो सके, वो लोग देख सके और थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।